Bismillahirrahmanirrahim. Online classes on Zoom about subassembly composer. AutoCAD Civil 3D. Lecture number 1. ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। अब ये देखें कि हमारे पास ये सब असेंबली है और यहाँ सब असेंबली क्यों जरूरी है। सबसे पहले ऑटोकैड सिविल 3D अगर हम हाईवे में रोड में काम करना चाहते हैं या इसके एडवांस जो भी काम करना चाहते हैं उसमें सब असेंबली के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले ये बाकी सारी चीजें हम ऑटोकैड से और एक्सेल से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम बाकी सारा काम कर सकते हैं। लेकिन हाईवे में हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि हमारे पास हाईवे में और प्लाटिंग में और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब इसके स्टॉर्म वाटर भी आ गया है और बहुत सारी चीजें डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये सब असेंबली जो होती है ये एक्चुअली सारी चीजों को कंट्रोल करती है। अगर हम इसको समझ गए तो ऑटोकैड सिविल 3D में हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है तो हम ऑटोकैड सिविल 3D से सिर्फ ऑटोकैड का काम लेंगे। इससे बढ़कर कोई ये नहीं, इसको आप 5 या 10% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। आप क्वांटिटी की तरफ नहीं जा सकते, आप इसके वॉल्यूम की तरफ नहीं जा सकते, आप इसमें जो चीजें होती हैं बिडिंग वगैरह होती है उस तरफ भी आपका एग्जीक्यूशन में आप इतनी डिटेल से जिस तरह से आप ऑटोकैड सिविल 3D में जा रहे हैं उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकते अगर अगर आपके पास सब असेंबली का सोर्स नहीं है। इन्होंने भी ऑटोकैड सिविल 3D ने क्या किया है कि ऑटोडेस्क वालों ने इसके लिए अलग से एक यहाँ पे अभी जो आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे ख्याल में ये आ रही है जी। तो अब जो स्क्रीन है वो दूसरी है, मैं दूसरी स्क्रीन अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये सब असेंबली की स्क्रीन आपके पास अभी आ रही है। ये सब असेंबली उन्होंने इंट्रोड्यूस इसलिए कराई है कि अगर समझेंगे इसको, इसका जो यूज है ऑटोकैड सिविल 3D का वो प्रॉपर यूज है इसके लिए कि इसमें इसकी सब असेंबली को समझा जाए। नहीं है तो आप सिर्फ ऑटोकैड ही काम करेंगे, उसमें सिविल 3D का 10% से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, भले आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रिज है बिटवीन एग्जीक्यूशन और डिजाइनिंग और बिडिंग क्वांटिटीज प्लस ऑटोकैड। सिंपल जो ऑटोकैड जर्नल ऑटोकैड होता है और बाकी चीजों में जो ब्रिज है वो सब असेंबली है। तो अभी हमारे पास ये इसका इंटरफेस है ऑटोकैड सिविल 3D में। ये सब असेंबली का जब आप ऑटोकैड सिविल 3D डाउनलोड करते हैं तो ये सब असेंबली आपके साथ उसके प्रोग्राम के साथ हो जाती है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। ये ऑटोकैड में हम वापस आ गए, ऑटोकैड सिविल 3D के सिंपल प्रोजेक्ट में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये सब असेंबली इसकी बिल्ट इन है। यहाँ पे इसका टूल स्पेस है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो आप इसका टूल स्पेस से टूल पैलेट्स ये जो है ये बेसिकली अगर ऑन होगा तो इसकी बिल्ट इन सब असेंबलीज नजर आएंगी। यहाँ पे देखे आपको राइट साइड पे बिल्ट इन सब असेंबली नजर आ रही है। यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे इसके फोल्डर हैं। ये बेसिक है, लेन है, न्यू लेन है, ये मैंने कुछ अपनी बनाई हुई थी, और मीडियन कर्व से बाकी ये सारी चीजें खुद उन्होंने बनाकर देने के बावजूद उन्होंने सब असेंबली का एक अलग से छोटा सा सॉफ्टवेयर भी दे दिया है कि उनको मालूम है कि रोड या प्रोजेक्ट्स पे जितनी चेंजिंग्स हो रही हैं जरूरी है कि आप इसमें अपना काम करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैच नहीं होती हैं। अब ये जो लेन मैंने यहाँ पे एक लेन सब असेंबली अगर हम ड्रा करें तो सिंपल सब असेंबली को क्लिक करेंगे और क्रिएट सब असेंबली में चले जाएंगे। ये सब असेंबली कोई भी नाम दे दे, उसके बाद मैं इसको डिलीट करके दोबारा मैं लेकर आता हूँ ताकि देखें। ये हमारे पास अगर हम इसको राइट क्लिक करें, अगर कोई फोल्डर आपको नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ से हमने एक लेन ले लेते हैं।
ये देखें लेन्स का एक फोल्डर है जो कि आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने ये लेन हमने देख लिया है। अब यहाँ से सबसे पहले हम इस वहां जाने से पहले कुछ चीजें यहाँ से समझते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सब असेंबली प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ पे एक आइकॉन नजर आता है सब असेंबली प्रॉपर्टीज। इसमें जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसमें अंदर क्या है। पैरामीटर्स, अब यहाँ पे हम क्या जो इसकी विड्थ है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स हैं यहाँ पे इसके। यहां से देखेंगे हमारे अगर इसकी विड्थ हमारे पास 3.6 है तो हम इसको 5 मीटर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने खुद जब बनाएंगे तो इन चीजों पे भी हमने ये देखेंगे। अब यहाँ से ये इतना बढ़ गया। हमने ये सारी चीजें, ये पैरामीटर्स भी हमको क्रिएट करना आ जाना चाहिए, ना सिर्फ के सिर्फ हमें ये लेन बनाना आ जाए। ये नहीं, ये तो सिंपल ऑटोकैड का काम है, लाइन और डेप्थ, लेकिन ये पैरामीटर भी जरूरी है। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका कि ये फिर क्या करते हैं, आगे इसकी डिटेल क्या होती है। अगर यहाँ पे देखें सब असेंबली हेल्प में ये कॉर्नर में चले जाएंगे तो यहाँ से एक और आपको इसकी डिटेल बताता है। जब आप किसी भी काम करें जो बिल्ट इन सब असेंबली है तो उसकी ये अगर इसकी प्रिंट निकाल के रख लेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है कि आपको उसकी चेंजिंग करने में इजी रहता है। जैसे मेरे पास इसके पॉइंट्स नंबर हैं, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, ये देखेंगे मैंने यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे बनाया, एक पॉइंट वहां पे। ये बेसिकली ऑटोकैड सिविल 3D वालों की लेन है और उनकी सब असेंबली है। इन्होंने हमें बताया कि आप इस तरह से क्रिएट करें। एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं पहले पॉइंट, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाएं, और उसके बाद ये तरतीब दी हुई है। ये एक जस्ट एक सैंपल उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप इसको चेंजिंग करना चाहें पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 में इनके कोड क्या है। जैसे पॉइंट नंबर 1 का हम देखते हैं कि कोड क्या है। ये कोड भी हम आगे समझेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D में इसके कोड की क्या पोजीशन है और उसकी क्या यूज है। तो यहाँ पे क्राउन के लिए यहाँ पे लिख रहा है कि ये क्राउन का पॉइंट है, और इसका P1 P2 में क्या है। तो यहाँ से इसकी सारी डिटेल्स भी मौजूद है। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल एक ऑटोकैड सिविल 3D की अपनी बनाई हुई सब असेंबली का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम चाहते हैं अपने सब असेंबली में, और यहाँ पे देखते हैं कि हम खुद क्या कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है ऑटोकैड सिविल 3D के सब असेंबली कंपोजर। यहाँ पे देखेंगे कि सब असेंबली कंपोजर लिखा हुआ है। ये जैसे ही आप ऑटोकैड सिविल 3D डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उसके साथ डाउनलोड हो जाता है। ये इसकी ज्योमेट्री है। यहाँ पे ये ज्योमेट्री कुछ ये एडवांस ज्योमेट्री है, और हमें समझेंगे जब आप ऑटोकैड में काम करते हैं तो आपका 70-80% जो काम होता है वो पॉइंट और लाइन का काम ही चलता है। अगर ये हेच को निकाल दें, अगर शेप को, तो लाइन और पॉइंट से आपकी सारी ड्राइंग्स बनती हैं। उनको इजी करने के लिए ये सारी चीजें हैं नीचे वाली। लेकिन जो भी आपकी डिजाइनिंग होती है वो लाइन और पॉइंट पे, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले पॉइंट पढ़ाते हैं और उसको दो पॉइंट बना के उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनकी लिंक बन जाती है जिसको लाइन बोलते हैं। बचपन में आपने देखा होगा ज्योमेट्री जब शुरू की होगी तो पॉइंट और उसके बाद पॉइंट, दो पॉइंट मिलके एक लाइन बनती है, और वो जो पॉइंट्स बनते हैं उससे फिर वो सारी ड्राइंग्स बनती है। तो ये हमारे ज्योमेट्री का समझे कि फोल्डर है। ये हमारी ज्योमेट्री की स्क्रीन है, और यहाँ पे जो ड्रा होता जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले में नजर आएगा। ये देखें, ये छोटा जो दूसरी जो पोर्शन है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज होगी। हमने देखा कि ऑटोकैड सिविल 3D में कुछ विड्थ हमने चेंज किया, जो एक उनकी बिल्ट इन सब असेंबली थी। हेलो जी, आवाज आ रही। तो जो वहां पे देखेंगे हमने कुछ चीजें हमने देखा कि उनकी
हमारे पास 3.6 की विड्थ थी, हमने विड्थ भी चेंज किया था और कुछ हमने कोड भी देखे थे। तो ये चारों चीजें यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करती हैं। ये तो हमारा सब असेंबली कंपोजर का पोर्शन हो गया। ये जो 3 पोर्शन है ये लेकर जाएंगे बाद में हमें ड्राइंग जब हम बनाएंगे या इसको यूज करेंगे सब असेंबली को, तो उस टाइम ये हमें पता चलेगा कि वहां पे ये दिखता कैसे, ये जहां यहाँ जैसे दिखेगा, इसका देखें यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो ये जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वैसे ही आपको ड्राइंग में नजर आएगा। प्रॉपर्टी एक पॉइंट हम ड्रैग करके लेकर आते हैं, ये देखें जब आप पॉइंट को ड्रैग करके लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट लग जाएगा। ये देखें पॉइंट नंबर 1, ये हमेशा पॉइंट की सीरीज खुद बनाएगा। आप यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, उसका जो पॉइंट होगा वो खुद बनाता है, आप नहीं बना सकते। जैसे ही पॉइंट लेकर आए तो ये दोनों स्क्रीन एक्टिव हो गई। अब ये मैं डिलीट करता हूं तो देखें ये दोनों स्क्रीन, जो एक तो प्रॉपर्टी की स्क्रीन थी और एक प्रीव्यू की स्क्रीन थी, ये दोनों ही आपके मिस हो गए, अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पे भी देखें कुछ येलो का कुछ साइन नहीं है और ये प्रॉपर्टी खाली है। मैं वापस एक पॉइंट लेकर आता हूं तो ये P1 ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे पास जब तक यहाँ पे कोई P1 नहीं होगा तब तक भले कितनी मर्तबा भी मैं इसको डिलीट करूं तो मेरे पास ये P1 ही कहलाएगा। ये नंबर्स ऑटोमेटिकली आएंगे। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा के चलता हूँ आगे। यहाँ पे देखेंगे फ्लो चार्ट, आप समझे कि हमारे फोल्डर है, तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे काम करूं। मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट बनाने के बाद मैं चला जाऊं फोल्डर एक बना लूं, तो मैं ड्रैग करके एक फोल्डर लेकर आता हूं। तो उसमें अगर मैं अंदर जाके काम करूं तो अब यहां से मैं जब पॉइंट लेकर आऊंगा तो वो पीछे मुझे मालूम है कि ये पॉइंट मेरा 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा दिया है। अब मैं किस तरह मैं पीछे जाऊं तो ये देखेंगे मेरा ये फर्स्ट फ्लो चार्ट था, और ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा या इसके अंदर जाऊंगा तो वो फिर मुझे बाहर का दिखाएगा। ये इसके फोल्डर्स हैं। मैं चाहता हूं जिस तरह हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें जाके हम कोई भी काम करते हैं तो डिफरेंट हम फोल्डर बनाते हैं। तो एक फोल्डर को जब आप कॉपी करते हैं तो उसके अंदर की सारी चीजें कॉपी हो जाती हैं। तो जैसे ही मैंने अगर इसके अंदर एक फ्लो चार्ट, जिसको हम इस यहाँ पे तो फ्लो चार्ट बोलते हैं, बेसिकली वो एक फोल्डर है। तो एक फोल्डर अगर जैसे ही हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी काम करेंगे तो उसको हम कॉपी करके जब हम इस तरह की डिजाइन हम दोबारा किसी जगह यूज करना चाहते हैं तो एक फ्लो चार्ट यानी एक फोल्डर को कॉपी करके हम दूसरी जगह पूरे एक जो हमने डिजाइन बनाई है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जब हम आगे जाके कोई बड़ी असेंबली बनाएंगे तो उसमें इसको यूज करेंगे, लेकिन छोटा सा काम करने के लिए जरूरी है कि पहले स्क्रीन पे काम करें और उसके बाद हम अंदर जाके फोल्डर को यूज करें। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे ही आ गया तो यहाँ पे देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी आ गई है। तो यहाँ पे इस एक जैसे ही मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूं और मैं अभी दिखाता हूं, ये एक इसका 0,0,0 है। ये देखें स्क्रीन पे जो प्रीव्यू का स्क्रीन है ये इसका ओरिजिन कहलाता है। यानी अगर आप उन्होंने एक रेफरेंस दे दिया है कि ये 0 है, जिस तरह से ऑटोकैड जर्नल में आपके पास कार्नर में यूसीएस होता है तो उसका कार्नर में ना उसका जो जहां पे उसका पॉइंट होता है वो 0,0,0 होता है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी इन्होंने ये जगह जो दी है ये 0 की जगह है। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि यहाँ से आप हमारी ड्राइंग कभी बहुत इससे दूर होती है 0 से, तो आप वहां से इससे डिस्टेंस ले सकते हैं। तो ये सारा रेफरेंस आप यहां से, इसको ओरिजिन बोलते हैं, तो यहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी ड्राइंग इसी 0 से ही शुरू हो तो आप इसको फर्स्ट जो पॉइंट ड्रैग करके दोबारा लाते हैं तो ये देखें इधर ये येलो आ गया है और ये यहाँ पे कार्नर में आप देखेंगे इसके
P1 लिखा हुआ है, नजर आ रहा है P1। ये P1 का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी अभी पॉइंट कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, उसने 0 पे ही रख दिया है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये पॉइंट नंबर है, यहाँ पे प्रॉपर्टी इसका पॉइंट नंबर ये खुद लेकर आया है। और अभी हम कोड पे नहीं बात करते, और उसके अलावा हम आगे जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास जो भी पॉइंट बनता जाएगा ये इसमें ये लिस्ट ऐड होती जाएगी। यहाँ पे देखें, अभी कोई भी पॉइंट हमारे पास है नहीं, सिर्फ एक पॉइंट। अभी तो ये बता रहा है कि ओरिजिन का रेफरेंस आपके पास है, तो यहाँ से आप एक पॉइंट बना सकते हैं। और इसने जो x और y दिया है मुझे, तो x यानी आप लेफ्ट या राइट में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये x कहलाएगा, और लेवल के लिए यानी अप और डाउन, क्योंकि अब हम क्रॉस सेक्शन की बात जब हम करते हैं तो इसमें z नहीं होगा। जब हम क्रॉस सेक्शन का व्यू देखते हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो हम यहाँ तो x और y देखेंगे, x राइट या x में राइट और लेफ्ट देखेंगे, और y के लिए हम अप एंड डाउन देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे दोनों 0 पे रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारा ये पॉइंट 0 पे ही रहे, ताकि हमारा जो आगे का रेफरेंस होगा वो थोड़ा सा इजी यहाँ से सफर शुरू होगा। तो हमने पहला पॉइंट हमने 0 पे ही रख लिया है। तो इस फर्स्ट पॉइंट बनाने के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो दूसरा पॉइंट बनाने से पहले अगर आपको यहाँ तक का जो सफर है उसमें कोई चीजें आपके पास जहन में है, कोई क्वेश्चन, तो वो कर ले। चले अभी हम जैसे ही हम दूसरा पॉइंट लेकर आते हैं तो ये पॉइंट नंबर देखें कि ऑटोमेटिकली लेकर आया है, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है। अगर आपके बाय चांस ये डिलीट हो जाता है तो आपके पास कोई रेफरेंस, कोई प्रॉपर्टी इसकी कनेक्शन की नहीं मिलेगी। ये देखें कि हमारे पास फ्रॉम पॉइंट के लिए कोई भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ओरिजिनल जो इसका बेसिक है या डिफॉल्ट है वो पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से पकड़ के और इसको ये क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ एरो आ जाएगा। ये एरो अगर आपके पास डिलीट हो जाता है तो इसके पिछले कितने भी पॉइंट होंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने एक और पॉइंट ड्रैग करके लगाया है और ये इसके साथ कनेक्शन भी दे दिया है। अब हम एक और चीज सीखते जा रहे हैं कि इसकी जो पॉइंट ज्योमेट्री का टाइप है वो किस चीज को कहते हैं। यहाँ पे देखें कि पॉइंट टाइप क्या है। हमारे पास रोड में आपने देखा होगा, हम चले जाते हैं ऑटोकैड में एक मरतबा, फिर हम वापस आते हैं। ये देखें कि हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है ये स्लोप के साथ जाता है, कभी कभी हमारे पास ये ग्रेड के साथ भी जा सकता है और स्लोप के साथ भी जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज होती है जहां पे हमें कोई एंगल मिला होता है, जैसे स्लोप में भी कभी कभी हमारे स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आप 45 एंगल में चले जाएं। तो कहीं हमें एंगल में जाना पड़ता है, हो सकता है कि पहले पॉइंट से ही हमें कोई रेफरेंस हो जिसके साथ हम एंगल पे जाना चाहते हो। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो दूसरे पॉइंट का टाइप है उसका रेफरेंस क्या है। उसका रेफरेंस एंगल के साथ है या एक्स और वाई के साथ। समझे कि मैं एक्स इस तरफ या इस तरफ चला गया, इस तरफ जाऊंगा तो प्लस एक्स कहलाएगा राइट साइड में, और इस तरफ जाएंगे तो माइनस एक्स कहलाएगा। तो एक्स और वाई में चाहता हूं कि मैं इधर एक्स में मैं चला जाता हूं कोई भी डिस्टेंस, और y भी मैं चाहता हूं कि इस तरह से चला जाऊं। तो ये मेरा पॉइंट तो इस तरफ ये जगह पे लगेगा। इसके जो दो रेफरेंस होंगे वो एक x है एक y है। या तो इस तरह से हम बना ले पॉइंट, अगर इस तरह से नहीं बनाते तो ये एक दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं एक x ले लूं और एक एंगल ले लूं। देखें अभी ये जो पॉइंट बना है वो मेरा एंगल में बना है, तो ये एंगल में भी हम जा सकते हैं,
लेकिन एक्स तो लाजम चाहिए होगा कि मुझे ये पॉइंट से दूर कितना जाना है। तो दूसरा जो टाइप होगा वो हमारा होगा एंगल का। तो ये देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे, टाइप कौन सा हम जाना चाहते हैं। ये देखें कि यहाँ पे इसका दूसरे पॉइंट का, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमने 0 पे ले लिया है, अब जब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये उसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है और यहाँ पे पॉइंट नंबर वो दिखा रहा है जिसकी प्रॉपर्टी है। जैसे ही हम दूसरे पॉइंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 दिखा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। यहाँ पे भी x और y तो 0 है, लेकिन यहाँ पे जो टाइप दिखा रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास भी टाइप था लेकिन हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया एक्स और वाई टाइप में। वो इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया कि हमारा तो फर्स्ट पॉइंट है ही 0 पे, तो हमने आगे या पीछे ऊपर नीचे तो जाना नहीं था, इसलिए हमने दोनों को एक्स और वाई को यहाँ पे टाइप डिस्कस नहीं किया। लेकिन जब हम दूसरे पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना जाएंगे तो अब यहाँ पे एक टाइप को थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में हम इस पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर वो बोलता है कि अगर आपके पास एंगल और एक्स है, यानी लेफ्ट और राइट का डिस्टेंस है और एंगल के साथ आप किसी जाना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज करें। ऑप्शन 1 बोल लेते हैं इसको। ऑप्शन 2 बोलता है कि अगर आपके पास वाई है और एंगल है तो भी आप ये ऑप्शन यूज करें, ऑप्शन 2। एंगल और डिस्टेंस, तो भी आप कोई डिस्टेंस और एंगल पर्टिकुलर जाना चाहते हैं तो इसमें आप जा सकते हैं। और डेल्टा एक्स और वाई, ये देखेंगे आप, यानी दोनों तरफ एक्स का भी डिस्टेंस और वाई का भी डिस्टेंस हो, तो ये आप जाना चाहते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर डिस्टेंस एक्स है और कोई सरफेस है, वहां पे आप सरफेस में जाके किसी पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस के साथ जाना चाहते हैं, जाके आपके सरफेस में टच हो जाए, यानी कि मेरे पास एक एनजीएल है, ग्राउंड लेवल है, मैं इसमें मैं जाता हूं। अब यहाँ पे सपोज एक कोई पॉइंट, ये मेरा सरफेस है और एनजीएल है, नेचुरल ग्राउंड है, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ 3 मीटर जाके ये मिल जाए, 3 मीटर से बाहर ना जाए, कितनी भी हमारे पास हाइट हो जाए तो ये डिस्टेंस फिक्स रखे। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो सरफेस को किसी डिस्टेंस के साथ फिक्स कर ले। अब ये कौन सी जगह पे यूज होगा, खास तौर पे ये होता है बिल्डिंग एरिया में, यानी अर्बन एरिया, सिटीज में जब हम काम करते हैं तो प्रॉपर्टी, जो लोकल प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास पैरेलल जाती है, तो हम किसी सरफेस में यानी नेचुरल ग्राउंड के साथ किसी फिक्स डिस्टेंस में ही जा सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। यानी ऐसा नहीं कि मेरा 1:4 का स्लोप भले 6 मीटर में जाए चला जाए और किसी का घर गिर जाए तो फिर भी मुझे केयर नहीं करना है। अगर अर्बन एरिया या किसी कल्टीवेशन एरिया में आप जाना चाहते हैं तो फिक्स रोड की विड्थ आपको प्रॉपर्टी दी होती है, तो वहां आपको ये यूज कर सकते हैं। उसके साथ में आपको इंटरपोलेट पॉइंट है, यानी अगर आपके पास कोई लेन है तो उस पे जाके एक बीच में आपको पॉइंट लगाना है। स्लोप किसी के साथ और एक्स के साथ, यहाँ पे देखें ये ऑप्शन हमें सूट करता है आज अभी दूसरे पॉइंट के लिए, क्योंकि रोड का जो सरफेस होता है उसमें ड्रेन, स्टॉर्म वाटर यानी बारिश का पानी भी जाना होता है, तो इसके लिए हम उसके स्लोप रखते हैं, स्लोप के साथ एक्स या स्लोप के साथ वाई। और आखिरी ऑप्शन है स्लोप टू सरफेस, कोई किसी फिक्स स्लोप के साथ सरफेस में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है हमें नेक्स्ट पॉइंट ड्रा करने के लिए। तो हमने यहां से अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्लोप डेल्टा एक्स, यानी हम एक तो स्लोप देंगे और दूसरा देंगे एक्स यानी के डिस्टेंस। ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा टाइप यहाँ पे जो है वो जरूरी है। अब जैसे ही मैंने इनको, जी आवाज आ रही है आपको?
जी। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने ये ऑप्शन दे दिया तो ऑटोकैड सिविल 3D के इस कंपोजर ने मुझे कुछ चीजें फिक्स करके दे दी है, जो कि हमारे पास नॉर्मल चलती है। यूजुअली क्या होता है कि रोड में 2% का स्लोप होता है, मैंने कुछ नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली जब ये मैंने टाइप सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 2% का स्लोप आ गया, और डिस्टेंस डेल्टा ये देखें कि इसने परसेंटेज भी दिखा दिया ताकि ये पता चले कि ये परसेंटेज में जाएगा, यानी ये 100 पे कैलकुलेट होगा। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे x है, वो x डिस्टेंस, यानी कि मैं राइट में और लेफ्ट में जाना चाहता हूं, तो ये मेरे पास ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फिलहाल मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको पहले देख लूं। अब यहाँ पे देखें मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो ये कॉर्नर में फिट टू स्क्रीन है, यानी ये जो भी इसकी प्रॉपर्टी है मैं से एग्री करता हूं, मुझे इसमें दिखा दिया जाए कि ये अब किस तरह से दिखता है। तो ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो ये इसको फिट टू स्क्रीन, यानी मेरे जो 10 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कंपोजर ने ऑटोमेटिकली दे दिया है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि ये आपके 2.2 जो है वो 2% स्लोप के साथ जाके 10 मीटर में लग गया है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं 10 मीटर में नहीं, मैं इसको कम करना चाहता हूं, तो मैं इसको रखता हूं 3 मीटर। इसका मतलब ये जो x है ये वेरी करता है। मैं अगर आप कंपोजर मुझे सब असेंबली कंपोजर मुझे कोई डिस्टेंस देता है, तो मैं इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको 3 मीटर किया है, और अब की बार जब मैं इसको फिट टू स्क्रीन करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, लेकिन ये जो मेरी 10 मीटर की स्क्रीन थी, अब वहां उस स्क्रीन पे ये देखेंगे 1/3 तकरीबन मुझे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 2% स्लोप वो तो सेम रहेगा, ये देखेंगे 2% स्लोप तो सेम है, लेकिन इसका डिस्टेंस कम हो गया। फिर मैं फिट टू स्क्रीन करूंगा तो मेरे जो भी जितना भी काम होगा वो उस स्क्रीन पे वापस लेकर आएगा। अब मैं चाहता हूं कि इसका स्लोप चेंज करके देखूं कि ये कंपोजर मुझे इजाजत देता है कि ये स्लोप में चेंज कर लूं। मैं इसको ज्यादा कर देता हूं ताकि मुझे नजर आ जाए। मैं 7% इसको कर देता हूं ताकि मुझे पता चले कि ये यूज हुआ है या नहीं। ये देखें कि थोड़ा इसको फिट टू स्क्रीन कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास ये 7% हो गया। अगर और नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको 27% कर देता हूँ ताकि ये ज्यादा नजर आए। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जो भी स्लोप मैं रखना चाहता हूँ, तो ऑटोकैड सिविल 3D कंपोजर मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी स्लोप यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो मैं वापस 2% रख लेता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस भी ये ऐसा ही है कि जिस तरह से 200 हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर मैं चाहता हूं कि एक मैं चाहता हूं कि अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूं, और ये थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 मीटर कर देता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन को ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकें। तो ये अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो राइट साइड, यानी हम कभी भी रोड में काम करते हैं तो राइट साइड को प्लस कंसीडर करते हैं, भले हम ये डेटा टोटल स्टेशन में डालें या एक्सेल में डालें, तो हम राइट साइड को हमेशा प्लस कंसीडर करते हैं और लेफ्ट साइड की वैल्यू को माइनस कंसीडर करते हैं। तो ये जो एक्स डेल्टा है ये तो दोनों तरफ के लिए होना चाहिए। तो अगर हमने इस तरफ लगानी है यानी कि लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम माइनस लिख लेंगे। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये पॉइंट जो 2% इस तरफ है ये निकल के इस तरफ चला जाएगा। अब ये फिट टू अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ माइनस देने से मुझे पता चल गया कि ये डिस्टेंस में दोनों तरफ यूज कर सकता हूँ। डेल्टा एक्स का यूज जो है वो अगर मेरे पास सिर्फ राइट के लिए नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज करने के वजह से मैं इसको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्लोप के पास भी मैं देखता हूँ कि स्लोप में क्या कर सकता हूँ। स्लोप भी बिल्कुल ऐसे ही, अगर मैं इसको प्लस दूंगा तो ये प्लस भी यूज कर सकते हैं और माइनस भी। अब यहाँ पे देखें कि ये प्लस चला गया है। पॉइंट नंबर 2 की प्रॉपर्टी देखते हैं, थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो कि यहाँ पे हमने
इसके स्लोप को भी चेंज कर सकते हैं। ये प्लस चला गया और इससे जैसे ही हम माइनस देंगे तो ये माइनस में भी यूज हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 को हमने स्लोप डेल्टा एक्स के साथ यूज किया और हम इसको नॉर्मल स्लोप यानी 2% में लेकर आते हैं दोबारा। और हमें क्या चीज पता चला, सबसे पहले हमें पता चला कि यहाँ से जो ऑप्शन यूज करना है पॉइंट नंबर 2, यानी हम फर्स्ट पॉइंट तो हम ओरिजिन पे रखेंगे, लेकिन दूसरा नंबर पॉइंट जो होगा उसके लिए सब पहले जरूरी है कि यहाँ ये पॉइंट किधर से शुरू होगा, फ्रॉम पॉइंट। अभी हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट था और ओरिजिन था, तो दोनों ही एक जगह पे था, तो हमने इसको रेफरेंस पॉइंट नंबर 1 दे दिया। ये वो 1 नंबर पॉइंट है जो इसका समझें कि अगर हम सर्वे की बात करें तो ये इसका बैक साइड हो गया, एक फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस हो गया। उसके बाद ये जब हम ऑप्शन यूज करेंगे तो उसके साथ कुछ डिफॉल्ट चीजें आती हैं जिनको हम माइनस और प्लस और बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के पास। जैसे ही हम 3 के पास जाएंगे, सेम ऐसे ही पॉइंट नंबर 3 को हमने ड्रैग करके रख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, जैसे ही मैं दोबारा करता हूँ, शायद इसको मैं पॉइंट नंबर 3 लेकर आता हूँ। पॉइंट नंबर 3 सेम ऐसे ही। अब समझे कि ये हमारा सारा काम ये 2 पॉइंट पे जाएगा। एक चीज उससे पहले मैं इसको, आप ये देखें, ये लाइन नंबर 1 ऑटोमेटिकली लग गई है। ये देखेंगे जब हमने पॉइंट नंबर 2 लगाया तो हम तो सिर्फ पॉइंट लगा रहे थे, लेकिन ये लाइन भी खुद ब खुद लग गई। ये क्यों लग गई है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक का, ये लिंक यहाँ पे टिक थी, चेक थी। अगर ये अनचेक रखेंगे तो आपकी लिंक नहीं लगेगी। ये देखें, अभी मैं इसको निकाल देता हूं, तो पॉइंट 2 के लिंक की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम चेंज भी करके अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट आपका लग जाएगा, लेकिन सिर्फ आपकी लाइन नहीं लगेगी। तो देखिए पॉइंट मैं चाहता हूं कि थोड़ा और नीचे हो जाए। देखिए पॉइंट 2 नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन लिंक नहीं लगी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिंक बाद में भी सारी लिंक्स लगा सकते हैं, अलग अलग कोड दे सकते हैं। अगर आप पॉइंट के साथ लगाना चाहते हैं, जब आप पॉइंट ड्रा करें तो यहाँ पे देखें, अब ये पॉइंट नंबर 2 की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और यहाँ पे एड लिंक फ्रॉम पॉइंट है। तो इसको मैंने ये पॉइंट नंबर 2 के साथ हमारी लिंक थी, जो कि हमारी ये पॉइंट 2 के साथ ये लिंक चेक थी, जिसकी वजह से ये पॉइंट लिंक 1 लग गई। ये नंबर भी ऑटोमेटिकली लेगा। जब ये पॉइंट लिंक दूसरी होगी तो इसको नंबर वो खुद दे देता है, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये लिंक किधर से आ गई, ये प्रॉपर्टी में नीचे इसको ड्रैग करके थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, और लिंक के ये नंबर भी खुद ब खुद यहाँ पे दे रहा है, और नंबर भी आ गया है, और ये चेक भी हो गया है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये अनचेक होगा तो लिंक नजर नहीं आएगी, और ये चेक होगा तो लिंक नजर आ गई। तो पॉइंट के साथ अगर लिंक लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको अनचेक करेंगे तो लिंक नहीं लगेगी, अगर चेक करेंगे तो लिंक लगती जाएगी। तो ये एक चीज थी जो जरूरी थी। तो अभी हम आ गए हैं वापस हम पॉइंट नंबर 3 के पास। तो ये पॉइंट 2 की कभी भी आप क्लिक करेंगे पॉइंट 1 को, तो आपको पॉइंट 1 की प्रॉपर्टी दिखाएगा, और जब भी आप पॉइंट 2 या किसी भी पॉइंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। कभी भी इस पॉइंट की प्रॉपर्टी आप चेंज भी कर सकते हैं। एक और चीज, जब भी असेंबली की हम टॉप वाली लाइन बनाते हैं तो सारा कंट्रोल इस पे जाता है, यानी ये 2 पॉइंट पे आपका सारा सेक्शन बनता है।
स्पेशली पॉइंट नंबर 2 को आपने ज्यादा टाइम देना होगा। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये हमारे सारी चीजों को कंट्रोल ये करेगा। अब इसमें स्लोप इसमें ही हमने डाला है, डिस्टेंस इसमें ही डाला है। अभी जब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो पॉइंट नंबर 3 को हम लेकर आते हैं। लिंक भी हमने देखा कि हम बना सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से जो अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके नीचे देखेंगे, जो लास्ट हमारी चीज डिस्कनेक्ट हो गई थी यहाँ से, तो ये था कि हमारा अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे देखें लिंक डिस्कनेक्ट हो गई, अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये लिंक आ गई। तो ये हमारे पास लिंक नंबर 1 थी, क्योंकि हमारी इससे पहले कोई लिंक नहीं लगी हुई थी। पॉइंट नंबर 2 लेकर आएंगे यहाँ पे, सॉरी 3। अब पॉइंट नंबर 3 जब भी लेकर आएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो टाइप होगा वो x डेल्टा y होगा। ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये इसका बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप है। तो हमेशा आप जब इसको ड्रा करेंगे पॉइंट कोई भी, तो आप देखेंगे कि आपके पास अब नेक्स्ट पॉइंट किस टाइप का होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया है ये पूरे टाइप पे, हम इस पे ड्रा भी करेंगे बाद में, लेकिन अब बाय डिफॉल्ट जो इसकी चीजें होती है वो होती है एक्स एंड वाई। तो यही हमको अब तीसरे नंबर पॉइंट के लिए चाहिए। ये पॉइंट नंबर जो 2 है इसका रेफरेंस देखेंगे कि ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये टॉप पे आपको पॉइंट नंबर वो होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी है। तो ये पॉइंट नंबर 3 की प्रॉपर्टी है, जिसमें ये बता रहा है कि पॉइंट नंबर 2 से ये रेफरेंस ले रहा है। तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट 2 से ही रखें, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी थिकनेस हो 20 सेंटी। तो क्या करना होगा, थोड़ा आप बताएंगे कि इसकी हमने क्या करना होगा इसको। सही सही, हम क्या कर रहे हैं इसको कि -0.2 कर रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर, अब यहाँ पे देखें कि ये पॉइंट हमारा लग गया है पॉइंट 2 में। तो y हमको कुछ भी, x हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं लेफ्ट और राइट में हमें नहीं जाना है, हमने सीधा सीधा नीचे आना था। तो इसके लिए हमने इसके y के वैल्यू में ही ऐड कर दिया। ऐसे ही हम पॉइंट नंबर, अब यहाँ पे हमने देखें वही सेम, अगर लिंक आप रखना चाहते हैं तो रखें। कभी कभी ये होता है कि यहाँ से एक और स्लोप जाता है, जिसकी वजह से ये लिंक आपको नहीं चाहिए होता है। तो बाद में आप इसको लिंक को आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और अभी आप रख भी सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास अभी मौजूद है तो इससे ये नहीं हो कि आपको इसमें कोई फिक्स हो गए, आप इसको बाद में डिलीट नहीं कर सकते। कभी भी आप पॉइंट नंबर 2 में या पॉइंट नंबर 3 में जाके इसको अनचेक करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएगी। अब मैं पॉइंट नंबर 2 की भी निकाल के देखता हूं, तो उससे कोई दूसरे किसी काम में फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पॉइंट नंबर 2 की निकाल ली लिंक, लेकिन यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 3 जो है वो उसका रेफरेंस 2 था, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको हम दोबारा लिंक लगा दिया, और जो चीज आपकी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे येलो नजर आएगी। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी, आप जो भी चीज चेंज करना चाहते हैं, कभी कभी ये होता है कि हम समझते हैं कि ये शायद मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो ये एक येलो का साइन होता है, जिससे पता चलता है कि हम लोग किस पॉइंट के प्रॉपर्टी पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 भी हमारा हो गया। जो कि इम्पोर्टेंट चीज उसकी ये है कि इसका रेफरेंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है फ्रॉम पॉइंट, तो इसका रेफरेंस है हमारा 2 नंबर जी। तो अभी हम जाते हैं एक और पॉइंट ड्रैग करके रखते हैं, और यहाँ पे हमको अभी चाहिए पॉइंट नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम पॉइंट अभी 3 है, ये हमेशा जो आपने लास्ट पॉइंट लगाया होगा यहाँ पे वो दिखाएगा। तो हमने लास्ट पॉइंट 3 लगाया था, इसलिए यहाँ पे इसने खुद ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट दे दिया है। हमने क्या करना होगा, इसको करना होगा, अब हमें 1 से जाना चाहते हैं तो हम इसको 1 रख लेते हैं। याद रखें अगर आप यहां से जाएंगे तो आपको स्लोप देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहां से आप पॉइंट नंबर 3 से देंगे तो आपको स्लोप देना होगा, जो कि आपको हमने ऑलरेडी पॉइंट नंबर 2 में दे दिया है। अगर हम पॉइंट नंबर 3 से ये पॉइंट का रेफरेंस लेके और यहाँ पे एक पॉइंट स्टेब्लिश करें, तो फिर हमें क्या होगा, एवरी टाइम हमने जब इसका स्लोप चेंज होगा तो फिर इसका भी करना होगा, फिर नीचे वाला का भी करना होगा।
जितनी भी हमारी लेयर्स होंगी सबका चेंज करना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस सिर्फ टॉप वाले पॉइंट को ले लेते हैं, ताकि हमारे पास ये अगर ऊपर नीचे जाएगा तो ये इसको भी लेकर जाएगा। तो हम जाते हैं पॉइंट नंबर, वही सेम y में हम वैल्यू चेंज करेंगे और पॉइंट 2 हमने इसको दे दिया है। तो यहाँ पे देखें कि ये लो भी पता चल रहा है कि हम नंबर पॉइंट 4 में है। लिंक नंबर, क्योंकि लिंक हमने 2 मरतबा डिलीट किया, तो लिंक ये हमेशा जितनी आप डिलीट करेंगे तो वो लिंक लेकर आता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लिंक 1 भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो करके देखते हैं लिंक नंबर, इसको हम चाहते हैं कि 1 दे दें। यहाँ पे देखें, जैसे जिस पॉइंट की भी आप लिंक समझते हैं आप चेंज करना चाहते हैं और वो पॉइंट लिंक आपके पास अवेलेबल है, यानी किसी जगह यूज नहीं किए, तो यहाँ से आप इसका लिंक का जो नेम है यहाँ से इसका आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास देखेंगे चारों 3 पॉइंट लगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ पॉइंट को हमने क्या होगा आपस में कनेक्ट करना होगा। तो अब के बार हमें सिर्फ लिंक चाहिए, पॉइंट नहीं चाहिए। तो लिंक को ड्रैग करके लेकर आते हैं। तो हमने पॉइंट यहाँ पे लिंक लगा दिया है और इसमें हम क्या करेंगे अब कि इसको किस पॉइंट से, अब ये लिंक के लिए जरूरी है कि इसको रेफरेंस दिया जाए और रेफरेंस है इसके पास स्टार्ट पॉइंट नंबर हम 4 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 4 और ये पॉइंट 3 एंड पॉइंट। ये देखें लिंक में लिंक की प्रॉपर्टी देखें, पॉइंट के प्रॉपर्टी से टोटल चेंज है। यहाँ पे मैं एक मरतबा वापस जाता हूँ। अब ये पॉइंट नंबर 4 की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। इसका टाइप दिया हुआ है, ये फ्रॉम दिया हुआ है, इसका स्लोप या जो भी टाइप है उसका रेफरेंस दिया हुआ है और लिंक और ये सारी चीजें। लेकिन अगर मैं लिंक में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें कि अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दिखा हुआ है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट और लिंक का नंबर है। अब मेरे पास लिंक का नंबर अगर 2 में रखना चाहता हूं तो रख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो यहाँ पे यूज हुई है, 3 यूज नहीं हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम रहने देता हूँ इसको, मुझे इससे कोई नंबर से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मेरा यहाँ पे स्टार्ट 4 हो गया और 2 3 हो गया, तो ये हमारी लिंक लग गई। अब ये देखेंगे जरूरी नहीं है कि ये मैं 4 पहले दूं या 3 बाद में दूं, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि 3 से 4 जाए तब भी ये सेम कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं स्लोप चेंज करके, ये क्यों देखें, ये मैंने पॉइंट नंबर 4 और 3 को ऊपर से लिया है, उसका एडवांटेज क्या होगा वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि अब यहाँ पे लिंक पे मैंने कोई स्लोप यूज नहीं किया है, ये लेकिन इसको मैंने चेंज किया है। तो मैं पॉइंट नंबर 2 में जाता हूं और इसका मैं स्लोप चेंज करना चाहता हूं कि मैं अब के बार कोई प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ सुपर एलिवेशन आ गया या कुछ, तो स्लोप चेंज हो गया तो मेरे सेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ पॉइंट नंबर 2 का चेंज करूंगा। अब ये देखेंगे इसको भी नीचे लेकर आया। वो क्यों लेकर आया, क्योंकि ये पॉइंट इससे रेफरेंस था और ये पॉइंट y का रेफरेंस हमने लिया हुआ। तो ये तो सिर्फ स्लोप क्यों करेगा, ये सिर्फ आपस में इनको मिलाने का काम कर रहा है लिंक नंबर 5। इसके लिए ये जो वर्टिकल आप लेकर आते हैं, ये इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो लिंक नंबर 1 है उसको स्लोप जो भी आप देंगे वो नीचे कितनी भी लेयर्स बनाएंगे उसमें ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देगा। तो मैंने देखेंगे कुछ नहीं किया। अब ये मैं चाहता हूं कि पॉइंट नंबर इसको मैं थिकनेस भी बढ़ाना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल बढ़ा सकता हूं। इसका हम नेक्स्ट में देखेंगे अगर ऑटोमेटिकली हम इसकी थिकनेस जब हम बढ़ाएंगे तो क्या हमें चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 की अगर आप थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसको 1 मीटर रखें, तो फिर क्या होगा कि फिर इसकी स्लोप में फर्क पड़ेगा, वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। अब यहाँ पे देखेंगे इसका पॉइंट 1 रखा है। अब के बार अगर इसकी थिकनेस एक साइड से कम है और एक साइड से ज्यादा है, तो फिर अगर ये हमारे पास स्लोप हम रखते थे तो ये इसको भी चेंज कर लेता था। यानी अगर यहाँ पे हमने थिकनेस कम कर दिया
और यहां से अगर हम पॉइंट क्रिएट करते थे 4 नंबर या इधर से करते थे, तो ये फिक्स स्लोप की वजह से अगर हमने इसको चेंज किया तो ये इसको भी चेंज कर लेता था। तो डिपेंड करता है कि अभी हमने कोई ऐसा प्रोसीजर इस कंपोजर के साथ लेकर चलना है जिसके वजह से हमें आगे काम में कोई ऐसी डिफिकल्टी ना आए जिसकी वजह से हमें, यानी अगर एक स्लोप लेन 1 का चेंज हुआ है तो अब ये ना हो कि मुझे सारी असेंबली को ही चेंज करना पड़े, सब असेंबली को ही चेंज करना पड़े। तो इसका तरीकेकार ये है कि हम जो इसका फर्स्ट वाली लेन है उसमें स्लोप और 2 नंबर पॉइंट जो है उसमें सारी चीजें हम डाल रहे हैं और बाकी इसके रेफरेंस ये दोनों से ही ले रहे हैं। तो आज के लेक्चर के बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो उस पे पहले आप वो डिस्कस करते हैं, फिर आपने कल क्या करना है उस पे डिस्कस करते हैं। जी सर जैसे आपने लिंक लगाया, अगर मैं पॉइंट लिंक तक फॉर थ्री पहले मैं फॉर लूँ और फिर बाद में थ्री लिंक करूँ तो कोई इशू तो नहीं है? जी, अभी मैं यही देखें, अगर ये लिंक नंबर 5 है, मैं इसमें कोई भी ले सकता हूं। यहाँ पे मैंने पहले 4 ले लिया और बाद में 3 ले लिया, तब भी ठीक है। और इसमें से मैं, जरूरी नहीं कि ये दोनों सीक्वेंस में हो, अभी मैंने 4 से 2 भी मिलाना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमारा काम कैसा है। जैसे मैंने एक लिंक ये लगा दिया है तो ये 2 से लगा दिया है 4 की तरफ, या मैं 4 से या 2 से 4 की तरफ लगाऊं तब भी ये लग सकता है। और अगर एक और लिंक लगा दूं, मैं एक और लिंक लगा लेता हूं तो ये अब यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट इसको दे रहा हूं 1 और यहाँ पे दे रहा हूं एंड पॉइंट में देता हूं 3। तो ये ऐसे भी लग सकता है, या मैं चाहता हूं कि नहीं ये तो मुझे 4 चाहिए था तो ये इस तरह से। तो डिपेंड करता है कि आप कोई भी नंबर आप कहीं पे भी, यानी इसमें अगर हमारे पास आगे जाके बहुत सारी लिंक से बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे तो कभी कभी हमारा 2 नंबर से हमारा हो सकता है कि 21 नंबर पॉइंट कनेक्ट हो। तो ये सीक्वेंस भी इसमें कोई मैटर नहीं करती है, किसी भी लिंक को किसी के साथ भी मिला सकते हैं। जैसे 2 से 4 मैंने मिलाया है तो मैं 1 से 3 भी मिला सकता हूँ। इस लिंक को क्लिक करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और वहां से मैं चाहता हूं कि मैं 1 से चला जाऊं और 3 की तरफ। तो ये इस तरह से हम कोई भी पॉइंट किसी के साथ भी मिला सकते हैं। ओके सर। और कोई पॉइंट के बारे में, ये कोई, जैसे मैंने ये पॉइंट हमने वर्टिकल ले लिया, तो ये वर्टिकल क्यों लिया है वो मैं बता दिया कि ताकि मुझे इसके स्लोप चेंज करना ना पड़े। तो इसके अलावा और कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो? आज जो डिस्कस किया है उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 हम ओरिजिन पे रखेंगे तो वो सबसे अच्छा है, और उससे हम सारा रेफरेंस जब लेंगे तो वहां से जाएंगे। और दूसरा ये कि हम ये रेफरेंस यहाँ से भी ले सकते हैं और लिंक अनचेक भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। कोई लिंक हम नहीं रखना चाहते हैं, कहीं कहीं यहाँ पे जैसे लिंक 2 हमारा नेक्स्ट स्लोप होगा तो सिर्फ इसको अनचेक करना होगा। तो इस तरह से हम, इस तरह से ये भी हम बना सकते हैं। तो इस पे प्रैक्टिस करके एक फाइल मुझे कल सेंड करेंगे जिसमें आप इसको एक एक साथ में ना एक एक कर्व भी बना दें, यानी ओके सर। तो मैं देखता हूँ कि इसमें आपको क्या डिफिकल्टी आ सकती है। तो मैं जैसे अभी ठीक है सर, मैं कल आपको कोई कोई जो है ना इमेज बना के आपको सेंड करता हूँ इंशाल्लाह। तो सर आपको मैं कैसे कहूँ, आपको जो है ना मेल कर दूँ आपको मैं या मेल आईडी भी आपको भेजता हूँ, और प्लस में ये है कि मैं व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सब असेंबली आपको दिखाता हूँ छोटी सी। तो यहाँ पे मैंने बैरियर यूज किया हुआ है, तो आप इस जगह पे एक लेन बनाएं और उसके साथ एक कर्व लगा लें।
तो थोड़ा सा ये होगा कि आपको ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट पे कर्व का सेक्शन यूज हो रहा है तो वो आप यूज कर दें। अगर आप बैरियर यूज हो रहा है तो आप कंक्रीट बैरियर यूज कर लें, ताकि आप इसके पॉइंट्स की जो वेरिएशन होगी वो आपको आइडिया होगा कि ये पॉइंट्स की वेरिएशन, ये सिर्फ सिंपल पॉइंट लगाने से बेहतर है। अगर कोई हमारे पास टिपिकल, ये जैसे हमारे पास देखेंगे ये इधर से घूम के आके वापस यहाँ पे बेस से भी ये घूम के वापस आया है, तो इसको किस तरह से क्रिएट करें, तो ये आप कल इसमें काम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपका क्वेश्चन आपके जहन में आएंगे। जैसे ही आपके पास, जिसके पास सवाल आता है उसके पास इल्म आता है। तो आप कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन हो आप शेयर करें, ताकि वो फिर हम उसको उसके रिप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।